जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। देखिए, छात्रों का आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे, सिर्फ विचार ही ना करे बल्कि उनकी मांगे सुनी भी जाए। और सत्याग्रह चल रहा है और जाहिर तौर पर ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है, क्योंकि इतना आसान कुछ भी नहीं होता। वैसे भी जब आप सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं तो सब कुछ मुश्किल ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इस छात्रों के आंदोलन को समर्थन मिलेगा। जो पॉलिटिकल प्रेशर आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला था, क्योंकि वो भी छात्रों का आंदोलन था, लेकिन वहां भी पॉलिटिकल पार्टियों ने समर्थन किया था उस आंदोलन का। भले ही वो अप्रत्यक्ष तौर पर रहा हो, स्टेज पर उन्हें जगह ना दी गई हो, लेकिन राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। फिर यहाँ पर क्यों वो चीजें नहीं दिख रही हैं? यहाँ पर क्यों पॉलिटिकल पार्टियां मोरल सपोर्ट ही देने में क्यों पीछे है? भाई, छात्रों ने तो साफ कर दिया है कि मंच पर उन्हें जगह नहीं मिलेगी, लेकिन नैतिक समर्थन भी बड़ी चीज होती है। अब धीरे धीरे चीजें या तस्वीर बदल रही है और अब कांग्रेस के जो युवा नेता हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि मोरल सपोर्ट छात्रों को रहेगा। इस वक्त हमारे साथ कुमार राजा हैं, कांग्रेस के जो युवा प्रतिनिधित्व करते हैं, ये युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये वो कह रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड जो भी रहे, लेकिन छात्रों के साथ वो खड़े हैं, छात्रों की मांग के साथ वो खड़े, और इसलिए आज छात्रों से मिलने भी पहुंचे। आपके आखिरी दो लाइन में कुछ चेंज करना चाहूंगा, सुधार कर। मैं रांची महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी का एक ही लाइन है, जहाँ भी छात्रों को जरूरत हो संघर्ष आप खड़े रहिए। आज मैं खड़ा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि आप पूरे युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने आपको उससे बड़ा पद दिया, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा आप अगर एक आवाज लगाएंगे तो आपको जितने युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं वो सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और 2 दिन पहले हमारे पार्टी ने कुछ स्तरीय कमेटी बनाई है, 4 मंत्री है, हमारे विधायक दल के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी उसमें हूँ, और 2-4 वैसे जो छात्र संघ से निकलकर आज कांग्रेस पार्टी में जो टेक्निकली चीजों को समझते हैं। हमने तय किया है कि इन सारे इनकी बातों को लेकर हम सरकार तक पहुंचाएं, और हम भी मानते हैं कि झारखंड के जो सरकार हमारी बनी है वो नौजवानों ने, छात्रों ने बनाया है। इनकी हम शक्ति को पहचानते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं, इनके अधिकार को हम समझते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी बातों को हमने 1.5-2 घंटे बैठकर सुना है, सुना नहीं, लिखा है। अच्छा, ये आपने खुद लिखा है? ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ये इन्होंने डिमांड्स है, वो डिमांड्स इन्होंने लिखा है कि क्या क्या डिमांड्स। जी, इनकी बातों को समझा, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छे माहौल में बैठकर हुआ। हम अपने पार्टी की जो कमेटी बन गई सामने, इसको ड्राफ्ट करके आज ही भेजने का काम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इन सारी चीजों को लेकर इनको भावना के अनुकूल हम मुख्यमंत्री तक पहुंचा। और मैं बताना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व इनको लेकर बहुत संवेदनशील है। नहीं, कैसे संवेदनशील मानेंगे राजा जी? आप यहाँ आ गए, डिमांड सुन रहे हैं, आपके जो मुखिया है प्रदेश के, उन्होंने अब तक इस पर कोई स्टैंड ही नहीं लिया, तो कैसे संवेदनशील है वो? नीट को लेकर यहाँ संघर्ष कौन करता? मैं कर रहा था। छात्रों के गुंज कार्यक्रम का संयोजक मैं था और मैं झारखंड में लड़ रहा था। नीट के लिए तो आपकी पूरी पार्टी साथ में आई थी ना भाई? लीड मैं ही कर रहा था उसको। तो आज मैं ही, वही टीम जो लोग समाज भाई, गौरव, हर कोई आज वहाँ पे, वही टीम हम लोग यहाँ आए थे और हम लोग इनकी बात सुनने का काम किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जो लेजिट मांगे इनकी है, हम लोग बातों को रखेंगे और छात्रों के भविष्य को ठीक करने में जो भी काम किया जा सकता है हम करेंगे। और मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये सालों का गुस्सा छात्रों के अंदर था, जो टूटता नजर आ रहा। ये होना जायज था, ये कोई गलत नहीं है। छात्र, कोई बात यहाँ गलत नहीं है, इनकी हर बात जायज है, क्योंकि इनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ। आपको पता है ना कि जेएमएम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये सभी, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ है। समझिए, पिछले 18 साल में भाजपा ने मात्र 4 जेपीसी की परीक्षा कराते। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारी सरकार ने 6 साल में 10 जेपीसी की परीक्षा कराई है। लेकिन अगर किसी धागे को उलझा के आपके हाथ में दे देंगे, सुलझाने में समय 11 से 13 भी डिस्प्यूटेड है, 14वीं को लेकर ये सब चल ही रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं। प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग, प्रयास तो इसको सराहना कीजिए। इन 5-7 दिनों में जेपीसी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया है, सीआईडी जांच जारी है, 14 जेपीसी का मेंस का एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। जरूरत पड़ेगा तो पीटीबी उसका कैंसिल किया जाएगा। डिप्टी एडमिशन कंट्रोल कब किया जाएगा? कैंसिल होगा? उसकी जांच हो रही है, अगर गलती पाएगा बिल्कुल कैंसिल होगा। हम उसके एडवोकेसी। और इस्तीफा लिया गया या दिया गया? इस्तीफा हुआ, ये काफी नहीं है। बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं आप। बात में राजनीति ढूंढना जरूरी नहीं है। इस्तीफा हुआ, ये सही है। डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता को जेल भेज दिया गया है। टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी, उसके 8 सहयोगियों को जेल भेज दिया गया है। 10 साल से ज्यादा जो भी मठाधीश वहां बैठे थे उनको वहां से हटा दिया गया है, जो भी वहां पर कार्यरत है। सीआईडी एक एक चीज की जांच कर, उम्मीद करते हैं
और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति का थोड़ा भी संलिप्त होगा उसको हम लोग कटघरे में खड़ा करके पॉइंटर्स बता रहे हैं राजे, क्या ये काफी है इन स्टूडेंट्स के लिए जो ये मांग कर रहे हैं? इनके मांग के लिए काफी है? वो बता रहे हैं और नोट किया इसमें से कुछ काम वो भी हम करेंगे। यहाँ पर आकर इनकी बात को सुनना जरूरी था। सरकार सुन नहीं रही है, आप खड़े हो पाएंगे इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ? सरकार कौन बोला? हम सरकार के भाग है। सड़क पे जाने का काम संगठन का है, सरकार का काम डीजल लेने का है। ये जो काम मैं गिना रहा हूं सरकार ने लिया है और जो उनकी भावनाओं को समझना हमारा काम है। सरकार कौन? कांग्रेस या जेएमएम? दोनों को जब इंडिया सरकार ने गठबंधन लिया है, गठबंधन सरकार का फैसला है, गठबंधन सरकार का फैसला है। और एज अ संगठन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा काम था कि जाकर इनकी बात को समझना, सुनना, इनकी भावनाओं से अवगत होना और संगठन को बताना, फिर सरकार तक उस बात को पहुंचाना। हम लोग के अंदर का इंसान जिंदा है, अभी तक छात्र भी जिंदा है। छात्र राजनीति से हम लोग यहाँ तक पहुंचे और मैं राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों के साथ खड़ा हूं। उम्मीद करती हूँ कि जो युवा आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं उन उम्मीदों को आप धूमिल नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी ताकत वही है। मैंने कहा कि इनके शक्ति को मैं पहचानता हूँ, इनके विश्वास की मैं कदर करता हूँ और सरकार को किसी ने बनाया है तो नौजवान और छात्रों ने बनाया है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं और इनकी कोई भी अहित हम नहीं होने देंगे। चलिए, तो कुमार राजा कह रहे हैं जो डिमांड्स इन्होंने अभी लिए हैं छात्रों से, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का नहीं, ये कांग्रेस और जेएमएम दोनों, यानी सरकार की तरफ से जो आश्वासन इन्होंने अभी दिया वो सरकार की तरफ से, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इनकी मांगे मानी जाएंगी। अब इस दावे में कितना दम है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल कैमरा पर्सन चित्रंजन के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र न्यूज, रांची।